खुश हैं सभी भट्टी में, सीख रहे हैं अच्छी अच्छी बातें। इसका उत्तर ठीक नहीं मिला। क्या सीख रहे हैं ये अपनी अपनी डायरियों में कम से कम एक बात जरूर लिख लेना, क्योंकि ट्रेन में बैठते ही बहुत कुछ भूल जाता है और घर जाते ही तो लोप हो जाता है। इसलिए एक बात जो शक्तिशाली रूप से पकड़ कर रखेंगे जिंदगी में, या अपने में कोई एक विशेष परिवर्तन या कोई एक विशेष पुरुषार्थ करने की कोई विशेष इच्छा, दृढ़ संकल्प, उन्हें अपने पास खुद, ये कोई बताएगा नहीं आपको, सबका अलग अलग होगा, सभी को करना है। जब हम आत्माएं इस सृष्टि पर उतरे थे, 16 कला संपूर्ण थे। 16 कला का अर्थ है, बताओ, सर्वगुण संपन्न अलग है। आत्मा संपूर्ण रूप से पावरफुल थी, बैटरी 100% चार्ज। ये है 16 कलाएं। 16 कलाएं ये नहीं होती गाने की कला, नाचने की कला, ये नहीं। आत्मा की संपूर्ण डिग्री ऑफ पावर। धीरे धीरे हमने जन्म लिए, शक्तियां यूज होती गई, एंड में आ गए, 5-7% बच गई, अब बाबा आ गए। क्योंकि इस आत्मा से ही शरीर चलता है। शरीर में आज गड़बड़े क्यों हैं, डॉक्टर नहीं जान सकते। आत्मा निर्बल है तो शरीर भी निर्बल है, वो उसको चलाने में सक्षम नहीं है। अभी बाबा आ गए, और अपनी शक्तियां ट्रांसफर कर दी मुझ में। फील करेंगे उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। स्वीकार कर लें, बाबा की शक्तियां कहाँ गई, मेरे अंदर आ गई हैं। ये स्वीकार करना होगा। बहुत लोगों को इस बात का पता नहीं है। वो वहीं जी रहे जहां थे कलयुग में। फीलिंग आती थी तो फीलिंग ही आ रही है, सहन नहीं होता था तो नहीं हो रहा है। अब हमारे अंदर शक्तियां आ गई हैं। शक्तियां किस में रहती हैं, और थोड़ा गहराई से, आत्मा में 2 मुख्य चीज है, मन और बुद्धि। इनमें से शक्ति किस में रहती है, बोलो। दोनों उत्तर आ रहे हैं। शक्तियों का वास है मन में, इसलिए मनोबल, मन की शक्ति, पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ माइंड, ये शब्द यूज किए जाते हैं। और बुद्धि में क्या है, बस एक ही बात पता सबको कि निर्णय शक्ति है, दूसरा तो कुछ नहीं पता। और बोलो क्या है, निर्णय शक्ति तो 8 शक्तियों में से एक है। बुद्धि है हमारी विवेक शक्ति। इसमें क्या भरा जाता है, अब तो उत्तर दे दिया मैंने। विवेक, विजडम, ज्ञान। बच्चे आपके पढ़ते हैं, उनका किताबों का ज्ञान कहाँ भरा जाता है, मन में या बुद्धि में, बुद्धि में। तो बुद्धि है विवेक शक्ति, बुद्धि है धारणा शक्ति,
बाकी जो सब चीज धारण होती है ना, वो बुद्धि में होती हैं। दैवी गुणों की धारणा, वरदानों की धारणा, और कई ज्ञान और कुछ शक्तियां पहले बुद्धि में आती है, मन से वो काम करती हैं। बुद्धि है धारणा शक्ति, और तीसरा बुद्धि है तीसरा नेत्र, जिसे हम देखते हैं। अब हम आसमान को नहीं देख सकते, पर आसमान में चमक रहे तारे देख सकते हैं ना यहाँ से। किससे? बुद्धि से। ग्रहण करते जाएंगे सभी बातें। बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है। बाबा से हमें ये तीसरा नेत्र मिला है। कौन सा? ज्ञान का तीसरा नेत्र। हमारा ज्ञान हमारे लिए नेत्र भी बन गया है। सतयुग को हम देख सकते हैं ना यहीं से। हम कैसे थे, हमारा स्वरूप सामने आ जाएगा। इसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। हम अपनी इस दिव्य बुद्धि से पूरे चक्र को भी देख सकते हैं। अगर आंखों में जरा सा भी कुछ पड़ जाए तो दिखाई देता है। दिन का जरा सा आ जाए तो देख कितनी तकलीफ होने लगती है। जरा सा अंगुली लग जाए ना, कितनी देर तक दुखता है, पानी निकलता है। इतनी सेंसिटिव है आंखें, नाजुक हैं। बुद्धि का नेत्र उससे भी सूक्ष्म है। अब ध्यान दे देंगे। जिसको बुद्धि को धारणा शक्ति प्रबल बनाना है, जिसको बाबा कहते हैं सोने का बर्तन या पारस बुद्धि, उससे भी अच्छा शब्द, उससे भी अच्छा शब्द ईश्वरीय बुद्धि। उसे इस बुद्धि में गंदगी नहीं भरनी है। अब ये सबके ऊपर होता है, सुनते तो सब हैं ये, पर 100 में से एक धारण करता है, बाकी सब गंदगी भर लेते हैं। इसका, उसका, तेरा, मेरा, पड़ोसी का, इसका, सब गंदगी भर लेते हैं। तो जहां गंदगी हो जाएगी दिखाई नहीं देगा। न सतयुग का पहला जीवन दिखाई देगा, न सुख संवतन, न परम धाम। समझ रहे हैं ना? और कलयुग में गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। अब ये हमारे ऊपर है, हम उस गंदगी को धारण करें या देखें ही नहीं। अपनी बुद्धि को ऐसा सुरक्षित पात्र बना दें कि उसमें हम कुछ नहीं भरेंगे, केवल वरदान भरेंगे। वरदान छोटी चीज नहीं है। जिस 7 तारीख की मुरली की मैं चर्चा की है, आ रही है ना 7 तारीख, आज 3 हुई, 4 दिन के बाद संडे को, उसमें एक बहुत सुंदर बात और है। आप वो सुनेंगे तो है ही, बहुत अच्छी तरह सुन लेना, पढ़ लेना, नोट कर लेना कि बाबा वर्तमान समय की सेवाओं को भी देख रहे हैं और अंत से पहले की सेवाओं को भी देख रहे हैं। जब तुम्हारा स्वरूप सिद्धि स्वरूप होगा, संपूर्ण रूप से मास्टर सर्वशक्तिवान, और जब तुम्हारे पास भीड़ लगेगी, प्रकृति दासी होगी। कम से कम 10 करोड़ ब्राह्मण तो बनने हैं। 33 नबी अच्छे अच्छे बने, 10 करोड़ तो अच्छे अच्छे बनेंगे। ब्रह्मा भोजन भी खा के जाएंगे, मधुबन तीर्थ की यात्रा भी करके जाएंगे, बाबा के कमरे में बैठ के जाएंगे, योग भी करेंगे, पवित्र भी बनेंगे। बाबा ने कहा प्रकृति संपूर्ण रूप से तुम्हारी दासी बन जाएगी। लेकिन सावधान करते, हम सबको ज़्यादा करते हैं, आप गृहस्थ में रहने वालों को कम, टीचर बहनों को और समर्पित भाइयों को, कि इस प्रकृति को स्वीकार न करना। मैं बिल्कुल ओपन करके बता देता हूँ, जब बहुत सेवाएं बढ़ेंगी तो हर सेंटर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। अथाह धन संपदा देवियों के चरणों में अर्पित हो जाएगी। अब देवियाँ क्या करेंगी उसका? बोलो देवियों, क्या करेंगी? कितना खाएंगे? और ज़्यादा खाने लगे तो हाल बिगड़ जाएगा।
सोचा माल तो बहुत आ गया, सब खा पी के हजम कर दें, बिगड़ जाएगा ना खेल, तन का भी और मन का भी। और अगर हमने उसको अपनी सुख सुविधाओं में लगा दिया तो हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी का तेज, हमारा आने वाला श्रेष्ठ भाग्य, हमारी दिव्यता सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो सब परोपकार के लिए होगा, उस पर बहुत ध्यान देना है सभी को। बाबा ने हमें ये परम टाइटल दिया, उसी मुरली से ये टाइटल है, परम टाइटल और परमात्म टाइटल। मुरलियाँ बहुत चलती आई हैं, हम सुन रहे हैं नजदीक में भी। हम स्वीकार करें भगवान का ये टाइटल मुझे मिला है, तो मैं हूं तब तो मिला है या झूठ मूठ दे दिया उसने? टाइटल ऐसे ही थोड़ा ही मिलता है। हम हैं तो टाइटल दिया। क्या हैं हम? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो एक तो बाबा से हमें शक्तियां मिल गई जन्म लेते ही। हमने कहा मेरा बाबा, और उसने कहा मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। ये हुआ है सबके साथ। इसलिए बाबा ने कहा है ये सर्व शक्तियां तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं, प्राप्त भी करनी है, पर पहले अधिकार में ही हम इनको प्राप्त कर चुके हैं। हमें ये शक्तियां मिल गई हैं। सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान का सीधा अर्थ होता है मैं बहुत, अब तो बोला आगे, शक्तिशाली हूं। भरें अपने अंदर ये संकल्प, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। कई लोगों ने इसे ऐसे याद कर लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन उनको पता नहीं चलता ये क्या है। यानी संसार में मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूं, नेक्स्ट टू गॉड। वो सर्वशक्तिमान और उसके बाद नंबर हमारा स्वीकार करेंगे। चलें अब रेड लाइट करें और एक प्रैक्टिस करते हैं। अपने को प्रकृति के बीच, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हमने तब सुन लिया था जब हम 11वीं क्लास में थे, कि मनुष्य के अंदर बहुत शक्तियां हैं, परंतु वो सोई रहती हैं, उन्हें जगाओ। हम छोटे थे, पूछा कैसे जगाएं भाई, कोई उत्तर नहीं देता था। बाबा ने उत्तर दे दिया, कैसे जगेंगी ये सोई हुई शक्तियां। देखो बाबा से हमें शक्तियां मिल गई। और दूसरा जिस पर हम अभी आगे आएंगे, सर्वशक्तिवान से योग लगाकर हम शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं, यानी अपनी परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जैसे किसी ने अपनी बैटरी को फुल करके मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दिया हो, तो बैटरी कितनी डिस्चार्ज होगी? लगभग होगी नहीं, अगर ऑफ ही कर दिया है। फ्लाइट पे मोड पे रख दिया तो थोड़ी सी होगी। तो शक्तियां तो हमें मिल रही हैं, मिल गई हैं, परंतु यदि हम उनको जगाते नहीं हैं, अब दो चीजें हैं, जगाते नहीं हैं और यूज नहीं करते हैं। मोबाइल की बैटरी यूज करने से डाउन होगी, ईश्वरीय शक्तियां यूज करने से अप होंगी, बढ़ेंगी। तो कैसे जगेंगी सोई हुई शक्तियां? सवेरे जब हम उठते हैं, मैं थोड़ा सा आपको सवेरे का महत्व बता देता हूं। बाबा ने देखो 4 बजे का टाइम रखा है, उसे तो सोचने की बात नहीं क्यों रखा, पर हम कह सकते हैं सोच समझ के रखा है, क्योंकि उस टाइम संसार सोया हुआ है।
प्रकृति पूरी तरह शांत और शीतल है, कोई भी निगेटिव एनर्जी हमारे चारों ओर नहीं है। जीव जंतु पापी सब सोए हुए हैं। पापी तो देर तक ही सोते हैं ना, बहुत ज्यादा। सब सोए हैं। कौन जगे हैं? बोलो। बाबा जगा है। हम जगे हैं, ये क्यों नहीं कहते? जगते नहीं होंगे। जगते हैं सच। कुछ माताएं तो सोच रही जगते ही नहीं। मुंबई में छोटे छोटे घर हैं, मुश्किल है। जगते हैं सभी। जगना चाहिए। जो नहीं जगते क्यों? उस टाइम मनुष्य का अंतर मन, अभी हमारी भाषा है ना अंतर मन, मनोवैज्ञानिकों की भाषा सबकॉन्शियस माइंड, शास्त्र वालों की भाषा चित्त। चित्त एक शब्द शास्त्रों में पहले से आया था। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, पहला ही मंत्र है चित्त वृत्ति निरोध है इति ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। थोड़ी सी मिसिंग कर दी। मिसिंग क्या हो गई पता? योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। निरोध माना परिवर्तन। योग क्या है उसकी डेफिनेशन तो आई ही नहीं। फिर दूसरे आचार्यों ने की है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो चित्त इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन, अवचेतन मन, ये इसके शब्द हैं। तो सवेरे जब हम उठते हैं, आप 3:30 उठे, 4 उठे, तो हमारा जो अंतर मन है पूरी तरह जगा हुआ है। अब बहुत ध्यान से सुन लेंगे सभी, तो आपके अनेक प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। 4 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, कुछ माताएं तो 2:30 बजे भी उठती हैं। माताओं को ज्यादा शौक होता है जरा। तब हमारा अंतर मन पूरी तरह जगा हुआ है। उस टाइम हम जो संकल्प उसे दे देंगे वो वही करने लगेगा। बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझ ले इस बात को। जो संकल्प दे देंगे वही करने लगेगा, और उसमें पूरी पावर है। मनोवैज्ञानिकों ने इस सबकॉन्शियस माइंड को ऑलमाइटी माइंड कह दिया है। अति शक्तिशाली मन है ये, मन का एक रूप है ना ये। देखो जब हम सोते हैं तब भी हमारा ये अंतर मन जगा होता है। और ये अंतर मन कब जगता है? जब बाह्य मन माना जो हम सोच रहे हैं, बिल्कुल सहज भाषा, वो शांत है। तो जब हम सोते हैं तो मन शांत होता है ना, अंतर मन जगा होता है। यही कारण है। अब और ध्यान से सुन लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब हम बहुत गहरी नींद सोते हैं तो उठ के क्या कहते हैं? आज बहुत गहरी नींद आई। किसको पता चला? हम तो सोए हुए थे। वो अंतर मन जगा हुआ था, उसको पता चल रहा था। तो रात को सोने से पहले जब हमें नींद आ रही है ना, उस टाइम मन में शरीर के रोगों को ठीक करने की संपूर्ण हीलिंग पावर, शक्ति होती है। इसलिए सोने से पहले 5 बार संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निरोग हूं। किसी भी तरह का आपको रोग है, घुटने दर्द है, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बीपी है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। शुगर बिल्कुल ठीक नॉर्मल आ गई है। हार्ट बहुत स्ट्रांग हो गया, किडनी फर्स्ट क्लास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निरोग हूं। ठीक है ना? एक बात ये मुरली बाबा ने दूसरे ढंग से कहा, इसी मुरली में बहुत गहरी लगी मुझे। मैं 3 बार पढ़ चुका हूं, फिर भी अभी कुछ बाकी है। विशालता और विशाल बुद्धि से
मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तियों को शरीर को निरोग करने में भी यूज किया जा सकता है। बड़ी गहरी बात है। लिखा विशालता और विशाल बुद्धि से। मैं इस पे थोड़े थोड़े काम किए हैं, पर ये सुन के मुझे और अच्छा लगा। इस पे कुछ काम करना है, अपने लिए करूँगा। मैं पहले शुरू किया है मैंने, तो बहुत अच्छी ये बात है। तो सवेरे उठते ही, रात का समझ में आ जाए ना, आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं जिनको बहुत बीमारियां हैं। मैं निरोग हूँ, पहले मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर निरोग हूँ, 5 बार भर जाए अंतर मन में। सब अपने लिए, ये अपने लिए करना होता है। दूसरों के लिए करने से इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा होगा अपने लिए। तो हम बात कर रहे थे सोई हुई शक्तियां कैसे जगेंगी। तो सवेरे आंख खुली, अब देखो शक्तियां भी जगेंगी और भी चीज। जब मैं इन सब बातों को नहीं जानता था तो बाबा की एक अव्यक्त बोली चली। उसमें बाबा ने कहा उठते ही संकल्प करो, मैं विजयी रतन हूं, निर्विघ्न हूं, सफलता मूर्त हूं। हमने शुरू किया, लेकिन बाद में पता चला, जब ये अंतर्मन की शक्ति का प्रयोग पता चला, तो बाबा तो हमें ये बातें कितनी गहराई से सिखा रहा था कि उठते ही संकल्प कर दो, विजयी हूं तो माया पर विजय होने लगेगी, निर्विघ्न हूं तो परिवार के सारे विघ्न नष्ट होने लगेंगे, सफलता मूर्त हूं तो जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। बहुत सुंदर बात है, सभी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर न हो रहा हो तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि आज की इस क्लास को हम बहुत प्रैक्टिकल स्वरूप देना चाहते हैं। तो सवेरे उठकर 7 बार संकल्प कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, गुड फीलिंग के साथ हूं। इसमें बाबा ने नहीं कहा बनो, हूं। ध्यान दें बाबा के शब्दों पर, भगवान के शब्द हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। सभी बहुत काम करेंगे इस पर। और क्यों करेंगे वो भी सुन ले। क्योंकि संसार में विघ्न, समस्याएं, माया, परिस्थितियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बढ़ रही या नहीं? तूफान होता जा रहा है। एक एक साल में युग बदलेगा, आप देखेंगे। अब आपको लगेगा युग बदल गया। कोरोना को तो भूल ही जाएंगी कि वो तो अच्छा था, चलो कम से कम ठीक ठाक तो थे, कोई बात नहीं। युग बदलेगा एक एक दिन में। तो जैसे ही आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएंगे, क्या होगा? चाहे आप अपने घर में हैं या बिल्कुल अलग हैं, यात्रा में हैं, ध्यान देंगे। जो हम संकल्प कर रहे हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो शक्तियों की तरंगे हमसे चारों ओर फैल रही हैं। इनको किरणें भी कह सकते हैं, वाइब्रेशंस कह सकते हैं। तो ये किरणें आपके घर के वातावरण को बहुत पावरफुल बना रही हैं। और जहाँ पावरफुल वातावरण है, न वहाँ समस्याएं ठहरेंगी, न वहाँ भटकती आत्माएं ठहरेंगी। ये प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। जो नहीं मानते थे ना, वो सब मानने लगे कि है तो सही, कुछ ना कुछ गड़बड़ बहुत होने लगी। कोरोना काल में विशेष रूप से डॉक्टरों ने जो लोग मरे, उनके प्रियजनों को मिलने नहीं दिया, उनके अंतिम संस्कार नहीं हुए ठीक से। क्यों नहीं हुए वो तो राज आप जानते होंगे। उनके अंग निकाल लिए थे सारे। ये बिजनेस चलता है ना बहुत दुनिया में, इसलिए किसी को मिलने ही नहीं देते थे कि तुमको लग जाएगा। मैं पूछता हूँ, डॉक्टर बैठे हो यहाँ कोई, कि जब मनुष्य डेड हो गया, वो सांस ही नहीं ले रहा, तो वायरस कहाँ से बाहर आ जाएगा? बोलो, बुद्धिमान बैठे हैं ना भाई बहने, आएगा? जब वो डेड हो गया, मुख से कहाँ से आएगा? हाथों में होंगे क्या वाइब्रेशन? लेकिन ये सब चाल थी लोगों की। तो क्या करेंगे? मैं मास्टर
सर्वशक्तिवान। हाँ, तो मैं बता रहा था, इसलिए न तो इनका अच्छा अंतिम संस्कार हुआ, किसी भी धर्म की पद्धति के अनुसार होना ही नहीं दिया, हुआ ही नहीं। चाहे वो मुस्लिम थे फेंक दिया गड्ढों में, चाहे हिंदू थे इधर उधर डाल दिया। ये आत्माएं भटक गई। ये जो भक्ति में विधि विधान बने ना हर धर्म में, ये कारण से बने, ऐसे ही नहीं बना दिए। हिंदू धर्म में कि जलाओ बॉडी को, जलाओ तो क्यों, कि जो आत्मा निकल के गई है उसका उससे बहुत मोह था, वो वहीं थी। जब जली उसने देखा कुछ तो बचा ही नहीं, चलो भाई चल दिए। तो बहुत बड़े रहस्यों के साथ ऋषियों ने ये परंपराएं शुरू की थी। तो ये आत्माएं भटक रही हैं और ये जहां तक इफेक्ट कर रही हैं, आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर इन शक्तियों को जगाएंगे, आपके घर का माहौल पावरफुल हो जाएगा और कोई नहीं आएगा, टच ही नहीं करेगा आपको, आपके घर को। अभी आपके ऊपर है, आपको करना है। अगर मच्छरों से बचने के लिए ऑल आउट जला लेते हो ध्यानपूर्वक 2-3 जगह घर में, छूट भी गई तो भाई ऑल आउट जरूर लगाओ, नहीं तो मच्छर सोने नहीं देंगे। उससे भी तो यही होता है ना, उसकी वेव्स मच्छरों को दम घोटने लगती है, भगा देती है, मार देती है। हमारी शक्तियों के वाइब्रेशंस आत्माओं को न केवल आने नहीं देंगे, लेकिन उन्हें मुक्त भी करेंगे। उन्हें मुक्ति की जरूरत होगी। मेरे पास अच्छे अच्छे समाचार आते रहते हैं। एक जगह का आया कि एक जगह 1000 आत्माएं आई। पता तो चलता नहीं 1000, वो गिन तो कोई सकता नहीं उन्हें। और किसी के तन में एक ने प्रवेश करके कहा, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हमें मुक्त करो। और वहाँ की बहनों ने, जो बहुत अच्छी योग में हैं, योग लगाया उनके लिए और वो मुक्त हो गए, बता के गए हम जा रहे हैं। ये काम हमें बहुत करने होंगे, इसलिए अपनी शक्तियों को जगाना है। ऐसे नहीं कुछ दिख गया तो डर के भाग लिए। बोलो, भागेंगे या मुक्त करेंगे? है माताओं में शिव शक्ति कौन कौन है? हाथ उठाना जरा। ऐसे नहीं घर में कुछ दिख गया काला काला, भागो घर को छोड़ के, दीवार से टकरा रहे हैं, सिर लग गया है। कन्याएं डरेंगी या बहादुर बन के रहेंगी? देखो, कुत्ते भी आपको भौंकने लगे ना, आप डर के भागो तो क्या करेंगे? पीछा करेंगे, भाग दौड़ जोर से भगाएंगे आपको। और आप जरा खड़े हो जाओ, करके देखना प्रयोग में बहुत किए। कुत्तों के सामने खड़े हो जाओ, भाग जाएंगे। आप डरेंगे? नहीं डरेंगे, ठीक है। तो सवेरे सवेरे शक्तियों को जगा देना, इसको कहते हैं शक्तियों का आह्वान करना। सब करेंगे। अब गहराई की ओर चलें। हाँ, तो ये सुन लिया आप सभी ने। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमसे लाल किरणें फैलती हैं, प्रभामंडल बन जाता है। और इंग्लिश में कहते हैं, समझती है ना माताएं? आभामंडल, प्रभामंडल, शक्तियों का घेरा। देवताओं के चित्र देखे होंगे ना, शक्तियों का घेरा दिखाते हैं। मैं मेघनाथ की कहानी सुनाया करता हूँ, इसमें आपने देखा होगा, रामायण सीरियल में है कि जब बहुत मर गए और मेघनाथ ही बचा था, तो वो दिग्विजय करने के लिए पहाड़ों में चला गया। अब राम को पता लग गया कि मेघनाथ दिग्विजय यज्ञ करने गया। अगर उसका यज्ञ सफल हो जाता है फिर उसको जीतना कठिन हो जाएगा। तो भेजा लक्ष्मण को और वानर सेना, हनुमान, सुग्रीव को, जाओ उसका हवन यज्ञ नष्ट करो। तो जाते ही उन्होंने उसमें पानी डाल दिया कुंड में और उसका नष्ट कर दिया। अब मेघनाथ को गुस्सा आना ही था, खड़ा हो गया युद्ध के लिए तैयार। उधर लक्ष्मण, इधर मेघनाथ। कहानी किस तरह सच्ची है और किस तरह लिखी गई हैं, ये आप समझ लेंगे अभी। पहला अस्त्र प्रयोग, अभी मेघनाथ ने सोचा मैं तो यहाँ अकेला, 2-4 होंगे उसके साथ, तो अब अपनी पूरी शक्तियां लगा देता हूं। पहले उसने लक्ष्मण पर ब्रह्म अस्त्र छोड़ा, ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्म अस्त्र।
ब्रह्मास्त्र पहुंच गया, लक्ष्मण के चारों आभा मंडल बन गया और ब्रह्मास्त्र उसे नमस्कार करके वापस लौट आया। मेघनाथ देखता ही रह गया। दूसरी बार उसने विष्णु का दिया हुआ नारायण अस्त्र छोड़ दिया। अब वो भी उस आभा मंडल के 3 चक्कर लगा के वापस लौट गया। वो परेशान हो गया, इन शस्त्रों से कोई बच नहीं सकता। शंकर का दिया हुआ एक बहुत पावरफुल अस्त्र छोड़ दिया, वो भी वार नहीं कर सका और वापस लौट गया। अब मेघनाथ को समझ में आया। वो रावण के पास गया था और कहा, पिताश्री हम इन्हें जीत नहीं सकेंगे, मैंने देख लिया है। लेकिन रावण का तो अंत का समय था ना, उसको तो दिखाया कि उसको पता था मेरी मुक्ति करने के लिए राम आए हैं, तो मैं सरेंडर थोड़ा ही करूंगा, मुझे मुक्त होना है। वो तो खैर कहानियां हैं। तो हम सभी के चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बन जाता है। जो ये आभा मंडल रोज बनाएंगे, मगर बम भी छूट गया ना, हथगोले डाले जाएंगे ना, बहुत आतंकवाद बहुत बढ़ेगा, गृह युद्ध होंगे, आपको कुछ नहीं कर पाएगा। वो आपके आभा मंडल से सब कुछ टकरा के वापस हो जाएगा। न माया आएगी, न कलयुग का प्रभाव आएगा, न स्थूल शक्तियां आएंगी। समझ रहे हैं ना इसका महत्व? रोज क्रिएट करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। करेंगे अभी सफेद लाइट में ही करें सभी, 7 बार करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। करते रहें। शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है। ओम शांति। आप अपने घर को भी इस आभा मंडल में बांध सकते हैं, ऑफिस दुकान सबको बांध सकते हैं। ये बहुत पावरफुल चीज है। बैड एनर्जी इससे दूर चली जाएगी। आपके घर को, ऑफिस को, आपके कारोबार को, आपके परिवार को टच नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो बहुत ध्यान देंगे सभी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात पर हम आ रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर इस शक्ति की कमी है, होता ही है, वो तो सब में सब शक्तियां तो नहीं होती। बहुत करके लोग, बाबा के बच्चे भी, किसी की मृत्यु पर अचल रहते हैं या हलचल में? बताओ क्या स्थिति है? बहुत हलचल हो जाती है। बाबा को भी छोड़ने लगते हैं। बाबा ने मेरा पति नहीं बचाया, मुझे क्या बचाएगा? बाबा में भी संस है। बाबा ने मेरे बच्चे को नहीं बचाया, छोड़ो ऐसे बाबा को, मेरा गुरु ही ठीक था। मैंने देखा है हाल। वैसे जबकि सबको मृत्यु के इस केस में बहुत अच्छा लडोल होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जब जिसका कर्मों का खेल पूरा हो जाता है उसे जाना ही है। मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं, ये कर्म के अनुसार निश्चित होती है। भगवान का भी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसलिए बाबा को दोष देना
सीख लेना है सभी को, बिल्कुल नहीं। हम उससे दूर होंगे तो फायदा होगा? उसकी शक्तियों से वंचित, उसकी दुआओं से वंचित, फिर तो संसार में अकेले हो जाएंगे। वो है तो उसका सहारा है। किसी में सहन शक्ति की कमी, किसी में समस्याओं का सामना करने की शक्ति की कमी, समाने की शक्ति की तो बहुतों में कमी है या नहीं? माताओं में तो पूरी कमी रहती है। बुरा ना मानना, कोई बात सुन ली, जब तक 10 को न सुना दें आनंद नहीं आता। अब काम पूरा हो गया, बस आज का हमारा काम पूरा हो गया, सबको बता दिया हमने। कल के लिए दूसरा प्रोग्राम। इससे बचेंगे, इससे व्यर्थ फैलता है। मुझे पता नहीं चलता, माताएं बड़ी मतलब परेशान हो जाती हैं अगर कोई सुनने वाला ना हो। समाने की शक्ति चाहिए। अब एक सुंदर विधि सीख लें सभी। सवेरे ही 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आपकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी पूरी तरह। और संकल्प कर दो बहुत विश्वास के साथ, अगर आपको सहन शक्ति चाहिए, मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है। अगर आपको निर्णय करने की शक्ति चाहिए, बहुत लोग आते हैं भाई लोग विशेष कि भाई हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, कहीं कहीं उससे खेल बिगड़ जाता है, भाई मदद कर दो इनको। अगर हमें निर्णय शक्ति चाहिए तो संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है। परख शक्ति चाहिए तो उसका संकल्प करना। समस्याओं का सामना करने की शक्ति चाहिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास सामना करने की संपूर्ण शक्ति है, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। परिस्थितियाँ पावरफुल नहीं, पावरफुल मैं हूँ। माया पावरफुल नहीं, पावरफुल मैं हूँ। ये आह्वान हुआ। लेकिन सवेरे उठते ही और मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हुए, क्लियर हो ये आप सभी को, जो शक्ति चाहिए मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके। मैं दूसरी शक्तियों की चर्चा करूं, किसी को चाहिए मनन शक्ति। भाई अब सभी जरा बंद कर लो अपने अपने खिलौने, भाई इनसे ले लो ना, इनसे नहीं आता, स्विच ऑफ कर दो। तो दे दो माता जी, इसको दे दो, दे दो, ऑफ कर देगी, कर दो भाई इसका ऑफ। मुझे भूल गया क्या बात कर रहे थे। हाँ, अगर आपको मनन शक्ति चाहिए, मनन शक्ति की बहुत जरूरत है ना। जो बाबा इस शक्ति का वर्णन करते हैं, विस्तार को सार में, सार को विस्तार में। सार को विस्तार का अर्थ है मनन शक्ति, और विस्तार माना मन बहुत चल रहा हो इधर उधर, उसको शांत कर लेना। यह है विस्तार को सार में ले आने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। तो आप ये अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास ये शक्ति है, वो जागृत होने लगेगी। वो है सबके पास। बहुत कहते हैं हमारे पास मनन शक्ति नहीं है। मैं एक हंसी की बात याद दिलाया करता हूँ, हंसी की भी है और थोड़ी खराब सी भी है। आपको कोई कुछ गलत शब्द बोल जाए, इंसल्ट कर जाए, सारा दिन कितना मनन चलता है उसका, रोके नहीं रुकता। वो भी तो मनन है ना, चिंतन चलने लगा। चिंतन शक्ति हम सबके पास है, उसको पॉजिटिव रूप से प्रयोग करना है। तो ये हमारी सारी शक्तियां स्तर है, बाबा ने कह दिया है। अब हम और गहरी बातों पर आ रहे हैं इसी मुरली में, 7 फरवरी को, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, चिंतन करेंगे, लिखना उनको।
जो मास्टर सर्वशक्तिवान इस टाइटल के नशे में रहते हैं, सारी शक्तियां उनकी सेवाधारी बन जाती हैं और वो इंतजार करती हैं हमारे आदेश का, कब हमारे मालिक हमें यूज करें। देखो शास्त्रों में भी ये बातें दिखाई हैं। विष्णु किसी शक्ति का आह्वान करते हैं, रामायण में दिखा ना कैकेयी के कांड में, तो देख लिया है कि राम का अवतार तो असुरों के संहार के लिए हुआ है, अब उसको तो राज तिलक हो रहा हो तो गद्दी पर बैठ जाएगा। तो सरस्वती का आह्वान करता है ना विष्णु कि जाओ जरा जीप पर बैठ जाओ उसकी। फिर उसे कुछ पता नहीं चला मैं क्या कर रही हूं। तो आह्वान पर देवियां शक्तियां प्रकट हुई, ये शास्त्रों में भी दिखाया। जब असुरों का संहार नहीं हो पाता था तो देवियों का आह्वान किया जाता था, कहीं दुर्गा का, कहीं महिषासुरमर्दनी का, कहीं महाकाली का। वो प्रकट होती थी और उनके द्वारा वो काम करते थे। हमारे यहाँ भी ऐसे ही कई लोग सोचते हैं ना, बाबा अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेता, हमें क्यों कहता है करो, क्यों कहता है? इसलिए नहीं कि कुछ कुछ क्वालिटीज बच्चों को दी है उसने, उनके द्वारा वो कुछ कुछ कार्य कराता है। खुद ही कर दे तो उसको तो संकल्प करना बस, उसको थोड़ी देर लगती है, संकल्प किया यहाँ फटाफट होने लगेगा। तो वो हम सबको शक्तिशाली बनाकर अपने सारे कार्य कराता है, करा रहा है। अब एक और बात की ओर हम चलते हैं। अब मैं आपको 4-5 चीजें कहूंगा और इनका आप सभी यूज करेंगे और सिखाएंगे सबको। ये मोस्ट पावरफुल चीजें हैं, बहुत आवश्यक हो गई हैं आज के समय में, डिमांड हो गई है समय की ये, क्योंकि मनोरोग बहुत बढ़ रहे हैं। आज भी मेरे पास कोई आए, डॉक्टर ने कह दिया इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है भाई। ऐसी बहुत सारी बीमारियां निकल रही हैं जिनका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। किसके पास इलाज है? हाँ, मैं सोचा आप बाबा ही कहेंगे। बाबा के पास तो सब कुछ है, पर उसने वो पावर हमें दी है। अब सुने आप सभी, संसार में भय बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। बहुत लोग मिलते हैं आजकल ऐसे, फोन भी होते हैं तो 2-3 फोन तो इसके ही होंगे कि मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों लग रहा है ये पता नहीं, अंदर में घबराहट हो रही है, एंजाइटी भी कहते हैं, कोई चिंताएं हो रही बहुत ज्यादा, बिल्कुल हाल बिगड़ गया है। अब नौकरी धंधे हैं वो कर नहीं सकते, ऐसा हाल हो रहा। तो सवेरे उठते ही 7 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। टीचर बहने बहुत अच्छी तरह ध्यान पूर्वक जान ले, भय छूटने लगेगा। क्योंकि ये भय कहाँ का है? पूर्व जन्मों का। पाप बहुत किए हैं, एक कारण पाप डरा रहा है। दूसरा, पूर्व जन्मों में मृत्यु के समय बहुत कष्ट हुआ है। मान लो किसी को आग लगा दी गई, अब आग से जलने पे कितना कष्ट होगा। 1 मिनट में तो कोई नहीं मरेगा, कितना कष्ट होगा उसको। तो वो व्यक्ति आग से घबराएगा। पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है, पानी से घबराएगा। कुत्तों के काटने से मृत्यु हो गई है, कुत्तों से घबराएगा। ये भी केस आते हैं कुत्तों के, डर लगता है, कुत्ता देखते ही जान निकल जाती है, गए अब तो। कुत्ता बेचारा कुछ कह नहीं रहा, प्यार से आ रहा है, डर गए हैं। इसको, ये सबकॉन्शियस माइंड में भरा रहता है डर, इसको निकालने का ये तरीका सभी ने सीख लिया ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये संकल्प करते ही शक्तियां जग गई। निर्भय हूं, अब वो हमें निर्भय बनाने लगी। 21 दिन में ही काम हो जाएगा।
जरूरत पड़े ज़्यादा कर लो, पर 21 दिन काफ़ी होते हैं। अगर कोई दिल से एक दिन भी मिस न करे और ये अभ्यास कर ले तो 21 दिन बहुत अच्छा समय होता है। दूसरा, समस्या बढ़ रही है संसार में ज़्यादा सोचने की। क्या सोचते हैं लोगों को ये पता नहीं चलता, बस सोचते हैं। उसमें हम करा रहे हैं, सवेरे उठते ही 108 बार लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और रात को भी लिख लो सोने से पहले। तो ब्रेन को एनर्जी जाएगी और हम बहुत कंट्रोलिंग पावर के अधिकारी बन जाएंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, बहुत बहुत अच्छे। वो भी करते हैं इसको जिनको भी ज्ञान नहीं है, वो भी करते हैं जिनको पता ही नहीं मास्टर सर्वशक्तिवान क्या है। सोचते हैं ये कोई मंत्र दे दिया इन्होंने मुझे लिखना है। इस भावना से लिखते हैं तो काम हो जाता है। कईयों को नौकरी मिल गई इससे, कईयों की बीमारी ठीक हो गई, कई अच्छे अच्छे अनुभव विदेशों में बहुत हुए हैं। तो हम सभी भय को समाप्त करेंगे। अब मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, लेकिन इसी मुरली की 1-2 बात पर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन। जिनके पास ज्ञान धन बहुत है उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। कमाने वाले सब सोच लो। बहुत सुंदर शब्द हैं इस मुरली में। अगर किसी पदार्थ को प्राप्त करने में कठिनाई होती है तो समझ लो ज्ञान धन की कमी है। इस धन को बढ़ाना है। यह अविनाशी धन है जो प्रकृति की हर चीज को आकर्षित करता है। 4 बातें। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसकी प्रैक्टिस सभी बहुत बढ़ाएंगे। लिखना तो उसके सबसे छोटा स्वरूप है, लेकिन हमें नशा हो जाए। जो शक्तियां बाबा के पास हैं वो मुझ बुद्धि को स्थिर करके फील करेंगे, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही हैं। ये और पावरफुल रूप होगा, कंबाइंड स्वरूप। तो मास्टर सर्वशक्तिवान भी और सर्वशक्तिवान से जुड़ गए, हम कनेक्ट हो गए, तो इससे पावरफुल स्वरूप कोई नहीं होता। अब सुने आप एक बात इसी हॉल की। ये हॉल 74 में बना था। यहाँ तक बगीचा था, यही बाबा का बगीचा बहुत सुंदर होता था अंगूरों का। तो हिस्ट्री हॉल छोटा पड़ने लगा तो इसको बनाने का प्लान हुआ, और सिंपल बनाने का हुआ कि टीन की छत डाल दी जाए। तो पार्टियां आ रही थी और ये अभी बना नहीं था, नीचे फर्श भी नहीं पड़ा था, दीवारों पे सीमेंट हुआ था और कैंची लगती है ना लोहे के एंगल्स, उस पे टीन डाला हुआ था। सोचा बाबा को बुला लेते हैं। मैं सोच रहा था देखो भगवान जो संसार का मालिक है उसके लिए भी जगह नहीं है दुनिया में। तो यहाँ बाबा आ गए। फर्श नहीं पड़ा था, दरी डाल दी गई, नीचे हम लोग बैठे थे तो एक्यूप्रेशर हो रहा था, रोडियों से चुभ रही थी रोडियां, पैर इधर उधर करके बैठ रहे थे। और तेज बारिश होने लगी हवा के साथ। तो तेज हवा जब चलती थी, बिजली कड़कती थी, तो जो एंगल थे ना थोड़े से ऊपर उठ जाते थे, वो पूरा का पूरा ऊपर उठ के ठक। तो बाबा ने कहा देखो प्रकृति भी प्रकृति पति की परीक्षा ले रही है। मुझे याद रहता है तब से शब्द। और फिर एक सुंदर बात कह दी, मुझे तब से याद है वो, अगर तुम सर्वशक्तिवान से कंबाइंड रहो, समझ गए ना कंबाइंड स्वरूप, तो प्रकृति यदि विनाश करती हुई आ रही है तो तुमसे 1 फुट पहले ही शांत हो जाएगी। इतनी बड़ी ताकत है इसमें। तो हम तो और निश्चिंत बैठे थे, प्रकृति का पति ही बैठा है तो ये उड़ के चला जाए क्या हो, हमें तो थोड़ा ही कुछ फर्क पड़ेगा। तेज हो रही थी हवा, तेज बिजली कड़के। तो ये अभ्यास हम सब बहुत रखेंगे। वो 4 बातें आपको लिख लेनी हैं, एक एक को थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे।
जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, ये तो एक बार लिख लो बस। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। देखो, राज बता दिया इस संपूर्ण सृष्टि के खेल का। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, आगे बोलो, विघ्न और समस्याएं उनके पास, विश्वास कर लो, भगवान ने कह दिया है ना। तो आपके घरों की सभी समस्याओं का हल हो गया। क्या हो गया? क्यों इतनी छोटी सी बात ग्रहण नहीं की? आपकी सभी समस्याओं का हल हो गया। कौन बोलेगा? किसने समझ लिया है? ले लो भाई, फिर ले लो, आरती होने लगी। दे दो माता जी, इधर दे दो। कई फोन होंगे माता के पास। अब माताएं क्या संभाल बहुत करती हैं, फोन को भी बैग में रखेंगी, उसके अंदर चेन लगाएंगी, संभालती अच्छा है। बंद रख लो, अभी बाद में कर लेना। फिर सुनो, जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। तो विघ्नों को नष्ट करने का क्या तरीका हो गया भाई, बताओ। माताओं को तो समझ में नहीं आया अब तक भी। क्यों नहीं समझ में आया इतनी छोटी सी बात? मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अभ्यास करो। कोई भी पूछने नहीं आना मेरे पास विघ्न है, भले आ जाना, पर मैं आपको पक्का कर रहा हूं, विघ्नों का हल आपके पास है। सिर दर्द बहुत हो रहा है, भूल गए कि परस में तो गोली है सिर दर्द की, परेशान हो रहे, सिर दर्द सिर दर्द सिर दर्द। आपके पास ही शक्तियां हैं, इनसे वाइब्रेशंस फैलेंगे। समझ गए ना? वाइब्रेशंस तो विघ्न नहीं आएंगे। मैंने बहुत पहले, 40 साल हो गए हों जब से मैंने ये प्रयोग शुरू कर दिए थे। थोड़े थोड़े मैं अपने लिए करता था, केवल किचन के कामों के लिए करता था। बाबा ने एक संदेश में कहा, विघ्न और समस्याएं क्या हैं? कमजोर मन की रचना है। बहुत अच्छी तरह एक लाइन से ही मैं समझ गया कि जब मनुष्य का मन कमजोर है, निगेटिव है, व्यर्थ सोच रहा है, तो उसकी जो तरंगे फैलती हैं वो समस्याओं को पैदा करती हैं। उदाहरण ले लें आप, एक व्यक्ति आपको गाली देता है 4, आप मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं, कोई समस्या नहीं। और वो गाली देता है और आप लड़ाई शुरू कर देते हैं, समस्या न जाने कहाँ पहुंच जाए, मर्डर भी हो जाते हैं, जेल होती है, फांसी लगती है। दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुरा के उसको ही खत्म कर दिया था। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। तो जब कमजोर मन समस्याओं को रचता है तो मास्टर सर्वशक्तिवान का मन क्या करेगा? उन्हें नष्ट करेगा। माताएं ध्यान से नहीं सुन रही, उत्तर फट से देना चाहिए। जब कमजोर मन समस्याओं को पैदा करता है तो शक्तिशाली व्यक्ति का मन उन्हें, बस ये विधि हो गई। इसलिए अपने घर में ये अगरबत्ती जलाए रखना, इसमें केवल सुगंध नहीं, शक्तियां बहुत हैं। आपके घर के वातावरण को आप बहुत पावरफुल बना सकते हैं। माताओं का काम ये पहले है। करेंगे? बनाओ, इसमें कुछ मेहनत थोड़ा ही है। ना आपको बैठना है, ना आपको ये कहना है कि टाइम नहीं है, ये तो चलते फिरते करना है। ये तो एक स्मृति है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। भाई लोग करेंगे? दूसरा सुन लो अब, मोस्ट पावरफुल, इससे पावरफुल कुछ नहीं होता दुनिया में। जो वो पहले आपने लिख लिया मास्टर सर्वशक्तिवान, उसको ना लिखना।
जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, वो संकल्प से ही सब कुछ कर सकती हैं और करा सकती हैं। कर भी सकती हैं और करा भी सकती हैं। चिंतन करना बहुत अच्छी तरह है। संकल्पों की सिद्धि आ गई। सबसे बड़ी सिद्धि है संसार में संकल्पों की सिद्धि। बड़े बड़े तपस्वियों ने बहुत तप किए इसके लिए, थोड़ों को प्राप्त हुई थी। 1000 तपस्वियों से मैं एक को। तपस्वी सब सन्यासी तो होते नहीं, बाकी तो तांत्रिक हो जाते हैं बेचारे, पैसा कमाने लगते हैं आजकल। तो घर छोड़ के गए थे, फिर लगा कि पैसे की तो जरूरत बहुत है, सन्यास में भी लग गए तंत्र मंत्र में। क्या सुना? जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं, करा सकते हैं। जो माताएं और भाई ये कहते हैं बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, संसार की बड़ी समस्या आजकल, वो इसका प्रयोग करें। बहुत अच्छा मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करें और फिर बच्चों को आत्मा देखकर प्यार से बोलेंगे। मालिकपन से नहीं ये करना है, नहीं तो घर से निकल जाओ। माताएं ऐसे कर देती हैं, और अगर निकल जाए, हो गए केस ये कई जगह। बार बार कहा बच्चे को निकल जा यहाँ से। 12वीं क्लास में पढ़ता, बेचारे ने तंग होकर अटैची बनाई और निकल गया। अब माता का हाल बुरा, देखा 1-2 दिन में रूस के गया, आ जाएगा, वो आया ही नहीं। हर्ट हो गया ज्यादा। ये नहीं, बहुत प्यार से आत्मा देखकर, वो आपका बच्चा है ना, प्यार। माताओं में प्यार नहीं होगा तो किसमें होगा? मातृशक्ति में यदि प्यार नहीं होगा तो भाइयों में होगा। क्या कहते हैं भाई? ना क्यों कर रहे हो? कहो ना, हम में भी होगा। ना करने लगे होगा, बाप में भी तो होगा। अच्छा, तो संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे इससे। मास्टर सर्वशक्तिवान की धुन लगा देना। तीसरी बात, ये भी बहुत काम की बात है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहेंगे, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। सफलता सबको चाहिए, हर कदम पे चाहिए। सफलता के अधिकारी बन जाएंगे। बस जिनको भी सफलता चाहिए, आपके बच्चों को चाहिए, इंटरव्यू में चाहिए, एग्जाम में चाहिए, इतने नंबर लाने हैं, बिजनेस में चाहिए, बीमारी हो गई उसको ठीक करने में सफलता चाहिए। आप डॉक्टर हैं तो आप जो केस आपके पास है सफल हो जाए, ठीक हो जाए, ये आपको चाहिए। ये अभ्यास करेंगे बहुत ज्यादा। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, सफलता मूर्त हो। सवेरे उठते ही 7 बार, ये जरूरी नहीं रोज सारे करेंगे आप जो मैं बता रहा हूं। 7-7 दिन तो अवश्य एक को करना, 11 दिन, और कोई बड़ी बात हो तो 21 दिन। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, अगली बात, विघ्न और समस्याएं उनके लिए ऐसी ही हैं जैसे हाथी के पैर के नीचे चींटी। मर जाएगी ना फट से। सूंड के नीचे नहीं, पैर के नीचे। सूंड में तो वो खतरनाक होती है। पैर के नीचे, यानी समस्या खत्म हो जाएंगी जल्दी, छोटी होके नष्ट हो जाएंगी। और अब 5वीं सबसे बड़ी बात सुन लें। जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, एक है अभ्यास, दूसरा है बहुत शक्तिशाली बन गए, माया को जीत लिया, परिस्थितियों से हारे नहीं, परिस्थितियों को हरा दिया, समस्याओं को हरा दिया। एक दिन आएगा संसार उनके चरणों में नमन करेगा, नतमस्तक होगा। ये 5 बातें बाबा ने कही हैं अब तक, और इस मुरली में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं।
मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करें, मन में कल्याण के संकल्प, शुभ भावनाओं के संकल्प पैदा करें। ध्यान से सुन लेंगे, बहुत ही सुंदर बात है भगवान की। कल्याणकारी और निस्वार्थ भाव से किए गए श्रेष्ठ संकल्प पूरे न हो, ये हो नहीं सकता। हम सब तो कल्याणी है ना, कल्याणकारी हैं। आप अपने परिवार का भी कल्याण चाहते हैं और हमें अब बड़े कल्याण भी करने हैं। बाबा ने कहा प्रकृति का भी तुम्हें कल्याण करना है। ये तमो प्रधान हो गई है। वैज्ञानिक तो केवल इतना जानते हैं कि प्रकृति को दूषित कर दिया, प्रकृति बदला लेगी, लेकिन दूषित कर दिया, पोल्यूटेड कर दिया, अब उसको प्योरीफाई कैसे करें, ये ज्ञान उनके पास नहीं है। ये ज्ञान केवल योगियों के पास है कि बाबा से पवित्र किरणें लेकर हम चारों ओर फैलाते हैं। देखो गति तो बड़ी सूक्ष्म है। आप योग युक्त होकर घूम रहे हैं बाहर, मान लो यहाँ घूम रहे हैं आप पांडव वन के बाहर सड़क पर, योग युक्त हैं, या ये अभ्यास कर रहे हैं मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, तो आपसे जो टच करके हवा बह रही है वो पवित्र होकर बह रही है। आपके कदम जहाँ जहाँ धरती को छूते जा रहे हैं, आपके पवित्र वाइब्रेशंस धरती में समाते जा रहे हैं। आपकी नजर चारों ओर के पेड़ पौधों पर पड़ रही है, आपकी दृष्टि से पवित्र वाइब्रेशंस उनमें जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर गति है। इसलिए योगी चलते फिरते लाइट हाउस हैं। तो सभी बहुत अच्छा ये अभ्यास बढ़ाएंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ईश्वरीय शक्तियाँ मेरे पास है, मुझे माया हरा नहीं सकती। यह हरा देगी। बाबा भी तो कहते हैं माया भी तो सर्वशक्तिवान है आजकल। नहीं, हमसे शक्तिशाली नहीं है। इससे हमारे संकल्प शांत होते जाएंगे, संकल्पों में पावर आती जाएगी, हम अपनी हर समस्या को हल करते जाएंगे। माताओं के लिए छोटी छोटी बातें एक दो और बता देता हूँ, आपको काम आएंगे। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, पोतरे हों, जब उनको नींद से उठाओ तो 3-4 बार बुलवा देना, मैं बुद्धिवान हूँ, चरित्रवान हूँ, और भी अगर वो बोल सकें महान हूँ। रोज 3-3 बार बुलवाएंगे, वही हो जाएंगे। आपके बच्चे हाई पर हों, समझते हैं हाई पर? आजकल ऐसे बच्चे पैदा हो रहे, बहुत तेज तराक। एक माता ने मुझे कहा मेरी 2 साल की लड़की है, मुझे बहुत तंग करती है। मैंने कहा 2 साल की लड़की तंग करती है? मैंने कहा तंग थोड़ा ही करती, तुम तंग होती होगी। कहा नहीं, बहुत तंग करती है। अब ये तो माताएं जाने कैसे तंग करती है, मुझे तो पता नहीं भाई। ये पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब लेने आ रहे हैं ना आजकल। ये खेल बहुत चल रहा है। बच्चे ऐसा पैदा हो रहे हैं, साफ दिखता है माँ बाप से हिसाब किताब लेने आए हैं। आज ही एक माता ने कांटेक्ट किया, लड़का है 11 साल का, मेरा सारा जीवन बस उसके लिए बनकर रह गया है, क्या मैं इसकी मुक्ति का योग कर दूं? मैंने कहा देखो मैं तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो आपसे हिसाब किताब लेने का, उसी को संभालना, उसका एक गुस्सा सहना, खाना नहीं खाता जबरदस्ती खिलाना, उसमें ही मेरा ज्ञान योग भी नष्ट हो गया और मैं तो उसी में लगी रहती हूँ। क्या करूँ? स्वीकार करना है इन चीजों को, सहज भाव से जीना है। आत्माएं आपके घर में जन्म लेंगी जो आपसे हिसाब किताब लेने आएंगी। पैसा भी आपने उनका दिया नहीं होगा ना पिछले जन्म में, या इस जन्म में आजकल का ट्रेंड भी बना हुआ ना, पैसा देते नहीं लोग लेके। ये भी केस बहुत आते हैं। 50 लाख अपने ही भाई को दे दिया था, अब कहता है दे देंगे, क्या है हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या, दे देंगे ना।
देने की मनसा ही नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा। वो आपके घर में बच्चा पोतरा बन के आ जाएगा, आते ही बीमार होगा और कहेगा 50 लाख खर्च करो। जब 50 लाख पूरे हो जाएंगे ब्याज सहित और 60 लाख चल देगा। अब आपको रोता छोड़ कर भी जाएगा, हाय मेरा पोतरा मर गया। पर वो खेल तो कर्मों का है ना। तो एक प्रयोग और बता देता हूं, टाइम पूरा हो रहा है। बहुत अच्छी तरह सुन लें सभी भाई बहनें ध्यान से और करेंगे। आपके यहाँ उधर तो घर छोटे होते हैं थोड़े से, फिर भी जितने भी हैं, आप सवेरे उठकर जब सब सोए हैं खड़े हो जाओ वहीं कहीं या अपने ही कमरे में खड़े रहो, सबको आत्मा देखो और सबके लिए बहुत अच्छे संकल्प करो। ये हमारे घर में बहुत अच्छी आत्माएं आई हैं, ये महान आत्माएं हैं, ये हमारे कुल के दीपक हैं, बहुत भाग्यवान हैं। इनके बड़े होते ही या इनके और आगे बढ़ते ही हमारा जीवन विघ्नों से, परिवार विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। बहुत अच्छी आत्माएं हैं ये हमारे घर में, हम बहुत भाग्यवान हैं, ये भाग्य लेकर आई हैं। उन्हें आत्मा देखते हुए ये संकल्प करना, क्या होगा आपके घर में? जब सवेरे वो सब सोए हैं तो आपने बहुत सुंदर वाइब्रेशंस पैदा कर दिए हैं। ये संकल्प वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, इसका प्रभाव आप उनके जीवन पर देखेंगे। इसलिए आप अपने बच्चों का, पोतरों का जैसा जीवन निर्माण करना चाहते हैं, रोज सवेरे 2-3 मिनट वाइब्रेशंस भी दे देना मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर, और ये सुंदर संकल्प भी कर देना। देखना इसका चमत्कार, आपके घर में अनेक समस्याएं खत्म। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर अब 5 मिनट पावरफुल योग करेंगे। रेड लाइट प्लीज।